बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सिलाई मशीन कपड़ा आगे की तरफ नहीं खींच रही, तो सिलाई मशीन कपड़ा आगे की तरफ नहीं खींचती तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं दोस्तों। बट आज मैं आपको 3 से 4 ऐसी वजह बताऊंगा जो कि आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी, ठीक है, कपड़ा ना खींचने की। तो पहला इसका पॉइंट ये है कि मैं इसका ये फुट निकाल लेता हूँ। सबसे पहली जो वजह होती है दोस्तों सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचती, तो ज़्यादातर ये जो फुट है ये चेक करें, ये घिस जाता है, मतलब ये ख़राब हो जाता है। ये चेक करें, नीचे से ये घिस जाता है बिल्कुल ही, तो इसकी वजह से भी सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचती, ठीक है। तो पहली वजह ये होती है। और जो इसकी दूसरी वजह है, दूसरी वजह ये होती है, ये जो दंदराल हैं, कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि हम मोटा कपड़ा जब सिलाई मशीन से सिलते हैं तो ये जो दंदराल है ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, तो इसका जो नीचे ब्रैकेट है उसका नट लूज़ हो जाता है कभी कभार, तो ये दंदराल नीचे की तरफ चले जाते हैं और सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचती। तो आप उसे कैसे सेट कर सकते हैं, तो देखें दोस्तों, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये चेक करें, आपने मशीन को इस तरीके से लेटा लेना है। तो ये जो आपको ब्रैकेट नज़र आ रहा है दोस्तों, ये दंदराल का ब्रैकेट है। यहाँ से इसका नट लूज़ करके हम दंदराल को ऊपर या नीचे करते हैं, क्योंकि ये इसका सेटिंग का पुर्जा है। तो अगर नीचे हो जाता है तो ये नट लूज़ करके आपने इसको नॉर्मल सा हिट कर लेना है या अपने उंगली के साथ ही दबा लेना है, तो ये थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नीचे करने हैं, ये चेक करें, तो ये जहाँ पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इस नट को लूज़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी वजह थी। अब मैं आपको इसकी तीसरी वजह बताता हूँ। तीसरी वजह ये होती है दोस्तों कि जो केम होती है, केम की भी टाइमिंग आउट हो जाती है। केम की टाइमिंग अगर आपकी सिलाई मशीन की आउट हो गई है तो वो आपको कैसे पता चले, तो देखें दोस्तों, मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। आप अपनी मशीन को चलाते हैं, ये चेक करें, तो ये अब नीडल बिल्कुल ऊपर है, तो जैसे ही नीडल सुई के प्लेट में अंदर की तरफ जाएगी तो इसके दंदराल भी अंदर की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। देखें, अब ये बिल्कुल ही अंदर की तरफ है क्योंकि निडल भी इसके अंदर है। तो जैसे ही ये निडल अंदर से होकर बाहर की तरफ आती है तो दंदराल भी इसके साथ बाहर की तरफ आने चाहिए, ठीक है। ये चेक करें, तो ये सही है सिलाई मशीन। मैं आप लोगों को समझाने की वजह से इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरा मसला ये होता है, क्योंकि केम की टाइमिंग आउट हो जाती है दोस्तों, तो ये जो सेटिंग है, दंदराल का जो कनेक्शन है वो केम के साथ है। तो तीसरा मसला ये होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी बहुत ही अहम वजह बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयरिंग करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो इसकी सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम सेटिंग है, क्योंकि ये अक्सर होता रहता है। ये चेक करें, ये आपको मेन रोड नज़र आ रही है, तो इस मेन रोड में ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर ये चिमटा मूव करता है। तो इस चिमटे में दंदराल की गोली लगी हुई है चोरस, तो इसका भी कनेक्शन दंदराल के साथ है। तो ये नट ज़्यादातर लूज़ हो जाता है। ये चेक करें, ये मैंने लूज़ कर लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो इस रोड में ये चिमटी भी लगी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चेक करें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, और ये अंदर से इस शटल के बक्स से अंदर से होकर ये चिमटी इस ब्रैकेट में मूव करती है। ये नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। तो
कभी कभार क्या होता है, ये नट लूज़ होने की वजह से ये रॉड फ्री हो जाती है। इस तरीके से ये चेक करें। मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये दंदराल की जो चिमटी है ये भी आगे पीछे हो रही है, तो ये लूज़ हो जाता है तो दंदराल की जो सेटिंग है वो आउट हो जाती है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं पर भी ऐसे टाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे सिलाई मशीन की जो सेटिंग है वो आउट हो जाती है, क्योंकि इस जो रॉड है ये इसकी सेटिंग होती है सुई प्लेट के साथ, ठीक है। तो वो मैं सेटिंग आपको बताता हूँ। पहले आप ये चेक करें, मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये आगे पीछे हो रही है क्योंकि इसका ये नट मैंने लूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको ऊपर की साइड से दिखाता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, यहाँ पे ये चेक करें दोस्तों, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ इसको तो ये दंदराल भी इसके आगे पीछे हो रहे हैं। ये चेक करें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें। क्योंकि मैंने इस रोड का नीचे से नट लूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ही अहम सेटिंग है दोस्तों। तो ये ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो इसकी सेटिंग कहीं पर भी टाइट कर देते हैं इस नट को नीचे रोड के, ठीक है। तो इससे ये आउट हो जाती है, या तो ये दंदराल इस प्लेट में लगने लग जाते हैं पीछे की तरफ या आगे की तरफ, ठीक है। तो इससे हमारी सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचती। तो इसकी जो परफेक्ट टाइमिंग है दंदराल की और सुई प्लेट की, तो आपने इस तरीके से कर लेनी है। ये जो चाल लीवर है, अगर आपकी सिलाई मशीन का ऊपर है तो आपने ये बिल्कुल नीचे की तरफ कर लेना है, फुल नीचे, ठीक है। ये फुल नीचे आ गया चाल लीवर। और उसके बाद आपने ये नीडल जो है ये बिल्कुल नीचे लेके जानी है, जितना ये फुल नीचे जाती है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब इसकी जो सेटिंग है दंदराल की दोस्तों, ये चेक करें। अब ये यहाँ पर इस प्लेट में टच हो रहे हैं अंदर की तरफ, आगे की तरफ सुराख के पास से। ये चेक करें, ये जो दंदराल हैं ये इस प्लेट में टच हो रहे हैं आगे की तरफ। तो ये इसमें टच नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो जब आप ये सेटिंग कर लेते हैं, ये चाल लीवर फुल नीचे कर लेना है और ये नीडल इसकी फुल नीचे लेके आनी है। उसके बाद आपने ये दंदराल इस तरीके से पीछे कर लेने हैं। तो ये दंदराल जो हैं दोस्तों, ये सुई के प्लेट में ना आगे की तरफ टच होने चाहिए ना पीछे की तरफ टच होने चाहिए, ठीक है। हमने इनकी जो सेटिंग है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये दंदराल आगे की तरफ कर लेने, मतलब ये यहाँ पर, ठीक है। ये चेक करें, ये चेक करें, ये इसमें आगे की तरफ भी इतना गैप होना चाहिए और पीछे की तरफ। तो इतनी सेटिंग कर लेने के बाद आपने ये जो नट है इसका ब्रैकेट का नीचे का, ये हमने फुल टाइट कर लेना है। तो ये नट फुल टाइट कर लेना है। अब मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। तो ये चेक करें दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए ये थोड़ी इसकी सेटिंग दंदराल की आगे की तरफ रखी है। ये चेक करें, अभी ये जो दंदराल हैं ये स्प्लेट में टच हो रहे हैं। यहाँ से ये चेक करें, सुराख के पास से ये जो सेंटर का इसका दंदराल का हिस्सा है ये इस प्लेट में टच हो रहा है। तो इसकी वजह से सिलाई मशीन कपड़ा नहीं खींचेगी, ठीक है। तो ये नट लूज़ कर लेना है। अब मैं आपको इसकी बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग बताता हूँ। ये नट लूज़ कर लिया। अब दोबारा आपने निडल को फुल नीचे लेके आना है। ये चेक करें, ये फुल नीचे आ गई निडल। अब यहाँ से तो अब ये चेक करें, यहाँ पर पीछे की तरफ ये दंदराल प्लेट में टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन इतना गैप आपने रख लेना है पीछे की तरफ दंदराल के और निडल के दरमियान, ठीक है। ये टच नहीं होने चाहिए इसमें दंदराल।
तो ये सेटिंग करने के बाद आपने इसका नट दोबारा टाइट कर लेना है। तो अब ये चेक करें दोस्तों, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये चेक करें, ये चेक करें, अभी ये इस प्लेट में टच भी नहीं हो रहे और ये बिल्कुल आगे पीछे भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये चेक करें। तो यही इसका तरीका है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।